जय श्री राम। मैं गिरधर गोपाल एक बार फिर आप सभी के सामने यूट्यूब चैनल ज्योतिष आप और उपाय के माध्यम से प्रस्तुत हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको गंगा दशहरा के पावन अवसर पर किए जाने वाले कुछ प्रमुख ज्योतिषीय उपायों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें करके आप अपनी किस्मत का ताला खोल सकते हैं और अपने घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं गंगा दशहरा कब और किस दिन है और इसका महत्व क्या है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस राशि वाले जातक को इस दिन क्या उपाय करना चाहिए, जिससे वो अपने जीवन की किसी भी प्रकार का समस्या का समाधान प्राप्त कर सके। गंगा दशहरा के पावन पर्व ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे अति शुभ माना गया है, पवित्र माना गया है। कहा जाता है इस दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन विशेष को गंगा दशहरा कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा नदी में स्नान, ध्यान, पूजा अर्चना करने से व्यक्ति समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और आत्मा की शुद्धि की उसे प्राप्ति होती है। इस पावन दिन के शुभ अवसर पर यदि व्यक्ति स्नान करने के बाद कुछ धार्मिक ज्योतिष उपाय करता है तो उसका जीवन सुख शांति समृद्धि से भर सकता है। गंगा दशहरा के दिन दान, पुण्य, व्रत आदि करने से आपके भाग्य में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। इसलिए ये पावन पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि आत्मिक उन्नति और आत्मा की शुद्धि भी प्रदान करता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि का प्रारंभ 4 जून 2025 दिन बुधवार रात्रि 11:58 से होकर 5 जून 2025 दिन गुरुवार रात्रि 2:19 तक रहेगा। इसलिए गंगा दशहरा 5 जून को ही मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं इस पावन शुभ अवसर पर क्या क्या ज्योतिषीय उपाय किए जा सकते हैं जो जीवन में सुख शांति, आरोग्य, करियर की उन्नति, व्यापार में सफलता, सोए हुए भाग्य को जगाने का कार्य और साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं। यदि आप अपने करियर में उन्नति व सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस पावन अवसर पर गंगा स्नान करें अथवा अपने नहाने के स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करें। साथ ही तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और अपने करियर की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको करियर में सफलता की प्राप्ति होती है। यदि आप अपने घर में सुख शांति कायम करना चाहते हैं तो आप अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और एक नारियल पर अपनी लंबाई के बराबर काला धागा लपेटकर रख दें। शाम के समय गंगा जल से अभिषेक करें। शाम के समय उस नारियल को
उठाकर साफ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके परिवार में सुख शांति व सकारात्मक वातावरण बनेगा। यदि आपको आर्थिक तंगी दूर करनी है तो आप इस पावन शुभ अवसर पर एक अनार का पेड़ अपने घर से दूर कहीं सुरक्षित स्थान पर लगाएं। साथ ही एक मिट्टी के घड़े में गंगा जल भरकर दक्षिण दिशा में रखें। फिर इसे अगले दिन उठाकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दक्षिणा सहित दान कर दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी की समस्या का समाधान होगा और साथ ही आपका सोया हुआ भाग्य जागृत होगा। यदि आप अपने स्वास्थ्य से परेशान हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और साथ ही धन की वृद्धि भी नहीं हो पा रही है, तो आप प्रातःकाल इस पावन अवसर पर गंगा स्नान करें या नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। माँ गंगा की पूजा अर्चना करें, गंगा स्तोत्र का पाठ करें। इसके साथ ही शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करें। उस जल से घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा और साथ ही धन वृद्धि के योग प्राप्त होंगे। यदि आपको अपने व्यापार में उन्नति व सुधार करना है तो आप इस पावन पवित्र अवसर पर सुबह गंगा स्नान करें। फिर एक सफ़ेद कागज़ पर पीले पेन से गंगा स्तोत्र लिखें और इसे किसी पीपल के नीचे गाड़ दें। ऐसा करने से व्यापार में उन्नति होगी, सुधार होगा और आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। यदि आप अपने घर में माँ लक्ष्मी की कृपा व आशीर्वाद चाहते हैं तो आप इस पावन अवसर पर इस दिन एक तुलसी का पौधा ले आएं और उसे उत्तर दिशा में रखें। शाम के समय वहाँ एक घी का दीपक जलाएं और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का वास होगा और साथ ही आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। यदि आपको आपकी मेहनत के बाद भी धन लाभ नहीं हो पा रहा है तो इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार मिट्टी के घड़े में जल भरकर मंदिर में दान करें अथवा किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। साथ ही सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर दक्षिणा भी दें। ऐसा करने से आपकी मेहनत का फल आपको मिलना शुरू होगा और धन लाभ के योग बनेंगे। आप यदि पितृदोष से परेशान हैं तो आप इस दिन गंगा स्नान करें या गंगा स्नान करने में असमर्थ हैं तो आप घर पर ही अपने नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर काले तिल व सफ़ेद पुष्प हाथ में लेकर अपने पितरों का तर्पण करें। तर्पण के बाद पितृ चालीसा का पाठ करें। साथ ही शाम के समय पीपल के नीचे एक दीप दान करें। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपका पितृदोष का प्रभाव समाप्त होगा। घर में सुख समृद्धि और आपके वंश पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस पावन अवसर पर आप गंगा दशहरा के दिन सुबह गंगा स्नान के बाद सुपारी, जल से भरा कलश, घड़ा या सुराही, आम, सत्तू, मौसमी फल, गुड़, हाथ का पंखा, छाता
अनार, नारियल, केला, खरबूजा आदि चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। ऐसा करने से आपके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा और इस प्रकार इस दिन दान करने से आपको धन लाभ का मार्ग मिलता है, प्राप्त होता है और जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट से आपको मुक्ति मिलती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और जिन दर्शकों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अतिशीघ्र सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जा कर के बेल दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन प्राप्त करें, जिससे आपको नए नए वीडियो की उपायों की सटीक जानकारी प्राप्त हो और आप अपने जीवन की अनेक समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको अपनी कोई भी सात्विक मनोकामना पूरी करनी है तो आप गंगा स्नान के बाद श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक इस चौपाई का पाठ करें। चौपाई इस प्रकार है: गंग सकल मूद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। एक बार फिर आप सुन लीजिए: गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। इस चौपाई का अधिक से अधिक पाठ करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। आप यदि इस पावन पर गंगा स्नान करते हैं तो आपको मान्यता के अनुसार माँ गंगा की पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि जो भी सामग्री आप चढ़ाएं वह 10 की संख्या में रहे। जैसे 10 पुष्प, 10 लौंग, 10 इलायची, 10 पान, 10 मिष्ठान, 10 दीपक और साथ ही 10 ब्राह्मणों को यथाशक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य करें। ऐसा करने से आप सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो आइए अब राशि के अनुसार हम जानते हैं कि किस राशि के जातक को इस दिन क्या उपाय करने से क्या लाभ प्राप्त होगा। तो पहली राशि मेष। मेष राशि के जातक जातिकाएं सुबह गंगा स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और माँ गंगा जी के स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आपके उन्नति के मार्ग खुलेंगे और आप सफलता प्राप्त करेंगे। वृष राशि। गंगा स्नान करके अथवा नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर नहाएं, फिर माँ गंगा का ध्यान करें, गंगा स्तोत्र का पाठ करें और सफ़ेद वस्तुओं का यथाशक्ति दान करें। ऐसा करने से आपका व्यापार सुचारू होगा, व्यापार की बाधाएं समाप्त होंगी। मिथुन राशि। इस राशि के जातक गंगा स्नान के बाद सूर्य देव को गंगा जल का अर्घ्य दें और पुष्पांजलि अर्पित करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आपका सोया हुआ भाग्य जागृत हो जाएगा और आपका भाग्य चमक जाएगा। कर्क राशि। इस राशि के जातक स्नान के बाद माँ गंगा का ध्यान करते हुए पीपल के वृक्ष पर 10 पुष्प, 10 मिष्ठान, 10 पान, 10 फल चढ़ाएं। ऐसा करने से आप सभी पापों से मुक्त होंगे और आप
जीवन में उन्नति को प्राप्त करेंगे। सिंह राशि, इस राशि के जातक सुबह स्नान के बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराएं और 800 ग्राम जौ, 800 ग्राम काले तिल का दान करें। ऐसा करने से आपके घर में धन की, अन्न की कमी कभी नहीं होगी। कन्या राशि वाले जातक सुबह गंगा स्नान के बाद माँ गंगा का ध्यान करके एक मिट्टी का घड़ा जल से भरा हुआ और हाथ का पंखा दान करें और श्री सूक्तम का पाठ करें। ऐसा करने से आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। तुला राशि, इस राशि के जातक गंगा जल से स्नान करने के बाद सूर्य देव को गंगा जल से अर्घ्य दें और ओम आदित्याय नमः का 108 बार पाठ करें, यथाशक्ति दान करें। ऐसा करने से आपके इनकम में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि, इस राशि के जातक सुबह स्नान के बाद गंगा जल का घर में छिड़काव करें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें, यथाशक्ति दान करें। ऐसा करने से आपको नौकरी में, व्यवसाय में तरक्की के योग बनेंगे। धनु राशि, इस राशि के जातक सुबह स्नान आदि के बाद शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करें और बैठकर महामृत्युंजय का जाप करें। ऐसा करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। मकर राशि के जातक जातिकाएं इस पावन अवसर पर एक पीतल के लोटे में गंगा जल भरकर रखें और फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर साफ बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से यदि आप कर्ज में हैं तो आप कर्ज की समस्या से मुक्त होंगे, आगे सफल होंगे। कुंभ राशि के जातक जातिकाएं स्नान आदि के बाद इस मंत्र का एक माला 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम गंग सिद्धिदात्री गंगा देव्ये नमः। ओम गंग सिद्धिदात्री गंगा देव्ये नमः। फिर दान करें। ऐसा करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। मीन राशि के जातक जातिकाएं इस अवसर पर स्नान आदि के बाद शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करें। अभिषेक कर चंदन, बेलपत्र, हल्दी, दूर्वा और मिष्ठान अर्पित करें। ऐसा करने से आपको सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, सभी प्रकार की परेशानियां दूर होंगी। तो ये मैंने आज गंगा दशहरा के दिन किए जाने वाले कुछ प्रमुख ज्योतिषीय उपाय बताए, राशि अनुसार उपाय बताए, जिन्हें आप करके अपने जीवन की अनेक समस्याओं से छूट सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं और जीवन में खुशहाल और सफल हो सकते हैं। तो आज के लिए दर्शकों इतना ही। अगले वीडियो में मैं नए उपायों के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।